हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई कांग्रेस की हार के बाद लगातार कांग्रेस नेतृत्व इसको लेकर मंथन कर रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा में हुई हार को लेकर हरियाणा की गुटबाजी, बयानबाजी और एकता को भी बताया है कि जो एकता नहीं दिखी इसका भी एक मुख्य कारण बताया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, लगातार अभी मंथन जारी है आप लोगों का कि आखिर हार के क्या क्या कारण रहे। उसमें गुटबाजी भी आई, बयानबाजी भी आई और एकता का ना होना भी बताया गया। क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है उसमें उन्होंने ईवीएम मशीन की बात भी कही है, दूसरा गुटबाजी की भी बात कही है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी गुटबाजी ने गलत संदेश दिया। एक जो मुख्यमंत्री की जो होड़ लग रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा परिणाम आने से पहले और चुनाव के दौरान, उसका भी कोई अच्छा मैसेज जनता में नहीं गया। और जिस तरीके से टिप्पणी की गई कुमारी शैलजा के ऊपर और उसके बाद वो चुनाव प्रचार से दूर रही, उसका भी ये प्रभाव पड़ा। और मैं समझता हूँ उसके ऊपर तुरंत उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। तीसरा बात ये है कि जो हमारा संगठन है ब्लॉक लेवल से लेकर और डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्रदेश कार्यक्रम, कोई अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संगठन नहीं है, तो उसका असर तो बढ़ता ही है। और मैं समझता हूँ इन सब बातों को लेके परिणाम जो है वो और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये मामन खान जी ने जो बयान दिया कि मेवात में जिन लोगों ने अत्याचार किया मेरे साथ या विरोध किया मेरा, उनको मैं मेवात से चुन चुन के बाहर निकालूंगा अगर कांग्रेस का राज आया था। तो हमारे जो क्षेत्र है, क्योंकि साथ लगता हुआ ये क्षेत्र है, उसका प्रभाव जो है पड़ा उसका, और उसको उन्होंने बहुत वायरल किया। आखिरी 2 दिन में तो उसी को ही वायरल करते रहे, यही वायरल करते रहे। तो उसका भी एक असर गया। हिंदू मुस्लिम का भी मामला हमारे यहाँ बना, क्योंकि हमारी 11 में से हमने 10 सीटें खोई हैं। तो ये कई कारण है, एक कारण नहीं है, कई कारण है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर ये भी कहा है कि चाहे ब्लॉक लेवल से लेकर एआईसीसी तक जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। आप हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपको क्या लगता है सर कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इस हार के? अब संगठन नीचे तो है ही नहीं, ना तो ब्लॉक लेवल पे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ना प्रदेश लेवल पे। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने आखिरी तौर पे डिसीजन लिया, हमारे से जो सुझाव लिए थे हमने सुझाव दे दिए थे अपने। उसके बाद जो मेन जो होता है वो स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें जो मेंबर्स थे उसमें उन लोगों की जवाबदेही है, प्रभारी की जवाबदेही है कि वो क्यों, अगर बीमार थे तो उन्होंने अपने इस कह देना चाहिए था भी कोई नए आदमी को लगा दिया जाए, क्यों चिपके रहे। और फिर वो कह रहे उनके पास कोई मैसेज आया, कि भाई 14 सीटों पे आप हार रहे हो। 8 तारीख को मैसेज आया, तो उन्होंने 8 तारीख को इस मामले को क्यों नहीं उजागर किया। तभी जो है हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकते थे। तो कुल मिला के प्रभारी जी का सबसे बड़ा रोल है, उनकी जवाबदेही तो है ही, और साथ में जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस इलेक्शन में उनकी जवाबदेही है। सर, जो टिकटों को लेकर के भी लगा कि कुछ टिकटें अगर सही बढ़ जाती तो भी कांग्रेस सत्ता में है ही। वो तो जब कुछ सिलेक्शन तो गलत हुई है। आपके लिहाज से कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने टिकटें ठीक से? जैसे बल्लभगढ़ में है आपकी शारदा राठौर है, अम्बाला में चित्रा सरवारा है, संपत सिंह जी की टिकट गलत काटी। ऐसे बहुत से जो जगह है जहाँ पर देखो ऐसा है, टिकट वितरण की बात, ये जो टिकट
वरन जैसे हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो जो टिकटें दी थी उसमें ज़्यादातर सीटें तो एक दो सीटों पे छोड़कर बाकी तो जो उम्मीदवार थे या तो उनको जैसे राव नरेंद्र सिंह थे उनको वो अटेली से तैयारी कर रहे थे, उनको नारनौल भेज दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मामन खान ने जो बयान दिया उससे तो पूरा एरिया ही हमारा प्रभावित हुआ। उसको वायरल किया कि अगर मेवात में जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेरे विरोध में काम किया या जिन्होंने मेरे पर अत्याचार किया, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करके कांग्रेस सरकार बनने के बाद उनको चुन चुन के यहाँ से मेवात से बाहर लगाएंगे। हालांकि वो तो वैसे ही जीत रहे थे, तो लेकिन उसका नुकसान जो है, हम 11 में से 10 के 10 सीट हार